अस्सलाम वालेकुम। तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने कम्बिनेशन इन पैरेलल कैपेसिटर जो है वो पढ़ा था कि कैपेसिटर जो होता है उसको पैरेलल तरीके से हम कैसे जोड़ते हैं। तो अक्सर लोग एक चीज़ को गलत समझते हैं कि पैरेलल जब भी कैपेसिटर को ऐसे लगी होती है प्लेट्स तो इनको पैरेलल ही समझते हैं। हालांकि ये कैपेसिटर को दिखाने का एक तरीकाकार है, यानी कैपेसिटर की प्लेट ऐसे लगी हों तो ये सर्किट के अंदर कैपेसिटर को शो करने का तरीकाकार होता है। यानी किसी जगह अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो उसका सिंबल ये होगा। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि कैपेसिटर जो है वो पैरेलल तरीके से ही लगा हुआ है। तो डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर को लगाते हैं। तो और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमने इससे पहले कम्बिनेशन इन पैरेलल पढ़ा था कि कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से कैसे लगाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन इन सीरीज़, यानी आज हमने कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके में लगाना है। पैरेलल कम्बिनेशन में के केस में हमने देखा था कि जब कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से लगाते हैं तो उस केस में ऐसा होता था कि हर कैपेसिटर का जो लेफ्ट प्लेट होती थी उसको हम बैटरी के एक टर्मिनल के साथ जोड़ते थे और जो उसकी राइट प्लेट होती थी उसको बैटरी के दूसरी टर्मिनल के साथ जोड़ देते थे। यानी कैपेसिटर का बैटरी के साथ डायरेक्ट लिंक था, बैटरी के साथ हमने उनको डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्बिनेशन सीरीज ऑफ कैपेसिटर जो है, इसमें हमने कैपेसिटर को उस तरीकाकार से नहीं जोड़ा, हमने कैपेसिटर को सीरीज तरीकाकार से जुड़ा हुआ है। एक कैपेसिटर हमने ये लगाया हुआ है, दूसरा कैपेसिटर हमने सीरीज में ये लगाया हुआ है और तीसरा कैपेसिटर हमने सीरीज में ये लगाया हुआ है। तो इस केस में कैपेसिटर जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। पैरेलल कम्बिनेशन के केस में कैपेसिटर का बैटरी के साथ डायरेक्ट लिंक था, यानी हर कैपेसिटर की एक प्लेट पैरेलल कम्बिनेशन में बैटरी के अगर सपोज करें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही तो दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ थी। लेकिन सीरीज में ऐसे नहीं है। आप देखें यहाँ पे इसकी लेफ्ट प्लेट इस कैपेसिटर की बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, लेकिन इसकी दूसरी प्लेट डायरेक्टली अटैच नहीं है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसी तरह से अगर आप लास्ट वाला कैपेसिटर जो थर्ड कैपेसिटर हमने लगा हुआ है इसको देखें तो इसका ये वाली प्लेट जो कैपेसिटर की उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो लेफ्ट प्लेट है बैटरी कैपेसिटर का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो यही एक डिफरेंट है, यही एक डिफरेंट चीज़ है जो पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन में थी। और हम बताएंगे कि इसका कोर आइडिया क्या है। जैसे पैरेलल कम्बिनेशन में हमने बताया था कि उसका कोर आइडिया क्या होता है। पैरेलल कम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल जो होता था वो सेम रहता था, लेकिन वहां पे चार्ज डिवाइड होता था। अगर इस केस में आप बात करें सीरीज कम्बिनेशन के केस में, तो सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास सबसे पहले तो ये बात है कि बैटरी के साथ कैपेसिटर की हर प्लेट जो है, हर कैपेसिटर जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहां पे हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट हो रहा है। उसकी वजह डिफरेंट कैपेसिटेंसी है, हर कैपेसिटर की डिफरेंट कैपेसिटेंसी है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी के मुताबिक ही उसका पोटेंशियल होगा। अब हमने यहां पे तीन कैपेसिटर जो लगाए हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है। तो तीन कैपेसिटर को हमने लगाया हुआ है। इस कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और इसकी जो राइट प्लेट है वो नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच है। इसी तरह से जो इस कैपेसिटर की राइट प्लेट है वो बैटरी जो इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच है। इसी तरह से इस कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। यानी कि यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं वो डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच नहीं है। तो सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। V1 V2 V3 चार्ज Q1 Q2 Q3 सेम रहेगा। यहाँ पे चार्ज सेम है, क्योंकि आप देखें अगर तो करंट के फ्लो का यहाँ पे एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, यानी सारे चार्जेस को इस जगह से ही गुजरना पड़ेगा। तो इनके लिए एक ही पाथ है चार्जेस के पास होने के लिए। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अगर कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज
और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव की वजह से इस पे पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप देखें तो इस कैपेसिटर के साथ जो ये लेफ्ट प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और ये वाली जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और इसके बीच में कंडक्टर एक वायर है, और ये कंडक्टर मटेरियल जो लगे हुए हैं ये कैपेसिटर, ये इतना जो इसका हिस्सा है ये पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज एक तरफ को चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ को चला जाएगा। और ये चार्ज कितना होगा, ये उतना ही चार्ज होगा जितना बैटरी का टोटल चार्ज है। अगर देखा जाए तो बैटरी का सिंगल काम क्या होता है, बैटरी का सिर्फ एक ही काम है, उसने इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव करवा के इधर ले आना है। तो बैटरी का टोटल चार्ज जो होगा वो Q1 Q2 Q3 वो बराबर होगा जितना बैटरी का चार्ज है, यानी टोटल बैटरी के चार्ज के इसका चार्ज बराबर रहेगा। बट पोटेंशियल इसमें क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी पोटेंशियल इसमें डिवाइड होने जा रहा है। तो पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज if battery is supplied plus Q charge to the left plate of the capacitor C1 due to induction negative charge Q induced on the its right plate। अब बैटरी ने इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव की वजह से इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव की वजह से इस पे नेगेटिव, और इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट टोटल चार्ज होगा वो जितना बैटरी के अंदर चार्ज है उसके बराबर ही होगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 जो कि Q चार्ज के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस के मुताबिक ही होगा। अब यहां पे देखें, अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो यहां पे पोटेंशियल V1 है और इसकी कैपेसिटेंसी C1 है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी C2 है और यहां पे पोटेंशियल V2 है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी C3 है और पोटेंशियल इसका जो है वो V3 है। बैटरी वोल्टेज हैज बीन डिवाइडेड अमॉन्ग वेरियस कैपेसिटर्स। अब बैटरी का जो वोल्टेज था वही इन तीनों कैपेसिटर्स में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, यानी V पोटेंशियल जो बैटरी का होगा वो इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो वहां पे पोटेंशियल क्या था, सेम था। वहां पे पोटेंशियल सेम होने की वजह यह थी क्योंकि हर कैपेसिटर जो है वो बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच था, लेकिन यहां पे पोटेंशियल जो हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, यहां पे चार्ज सेम रहा है। चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, तो चार्ज होगा वो सेम रहेगा, बट यहां पे पोटेंशियल जो हो रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है बट चार्ज सेम रहा है। ये है इसका कोर आइडिया कि पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होगा बट चार्ज सेम रहेगा। तो इसी को आपने याद रखना है। तो आपको कैपेसिटेंसी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो पोटेंशियल डिवाइड हुआ है बैटरी का जो कि इज इक्वल टू है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 है, जो कि टोटल वोल्टेज जितना बैटरी का उसके बराबर है, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV के इज इक्वल टू होता है। अगर इसमें से आप पोटेंशियल लगाना चाहें तो पोटेंशियल इस साइड पर रह जाएगा, कैपेसिटेंस इधर आकर डिवाइड हो जाएगी तो V इज इक्वल टू Q बाई C आ जाएगा। अब अगर आपने V1 निकालना है तो ये किसके बराबर आएगा, V1 इज इक्वल टू होगा V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे V1 लगाते हैं, कैपेसिटेंसी क्या होगी, डिवाइड होगी, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 है, V2 इज इक्वल टू Q बाई C3 है, C2 है, और V3 इज इक्वल टू Q बाई C3 है। यानी कैपेसिटेंसी हर कैपेसिटर की डिफरेंट है, चार्ज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंट है। V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे V1, V2, V3 पे लगा देते हैं जाके। तो V किसके बराबर है, V इज इक्वल टू है Q बाई C, तो यहाँ पे हम लगाएंगे Q बाई C। V1 किसके इज इक्वल टू है, V1 इज इक्वल टू है Q बाई C1, V2 इज इक्वल टू है Q बाई C2 और V3 इज इक्वल टू है Q बाई C3। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसमें क्या चीज़ हमारे पास आ रही है,
तो जो हमारे पास Q बाय सी है वो किसके इज इक्वल टू है, Q बाय सी V के इज इक्वल टू है, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा Q। आप इस सब में से कॉमन निकाल लो क्योंकि चार्ज सेम है, चार्ज कॉमन निकाला तो 1/C1 1/C2 1/C3 रह गया क्योंकि चार्ज सब में सेम था तो ये कॉमन निकला है। अब ये चार्ज इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो V/Q इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 हमारे पास आ जाएगा। अब हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, अगर आप Q को इस साइड पे ले जाके डिवाइड कर दो तो C को इस साइड पे लाएं तो ये 1/C बन जाता है, V/Q इज इक्वल टू 1/C। तो हम V/Q की जगह पे वैल्यू लगाते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि हमारे पास इन तीनों कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी है वो इज इक्वल टू है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंसी इक्विवेलेंट। 1/C इक्विवेलेंट पे हमने इसको कर लिया है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि 1/C इक्विवेलेंट हम इसको कर सकते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अगर आप इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 का आंसर है, तो आप बजाय इसके कि आप 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल करें तो आप इसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे किया हुआ है तो ये हमने इन कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी निकली है उतनी कैपेसिटेंसी का यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज होगा, तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो होगी वो स्मॉलर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगी, यानी तमाम कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी आ रही है हमारे पास वो स्मॉलर होगी। जो कि हमारे पास कैपेसिटर 3 लगे हुए हैं C1 C2 C3। और यहाँ पे हैरानगी की बात, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी आती है वो स्मॉलर आती है, किससे, इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी से, यानी कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी का आंसर आएगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी में जो आपने सबसे छोटा कैपेसिटर लगाया होगा उसकी कैपेसिटेंसी से भी उसका आंसर छोटा आएगा। तो ये है इसमें सबसे ज़्यादा सीरीज कॉम्बिनेशन की ब्यूटी। आप कह लें कि इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी निकला करेगी, तो जो हमने सर्किट के अंदर ये 3 कैपेसिटर लगाए हुए हैं इनमें से जो सबसे स्मॉलर कैपेसिटेंसी है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 5 माइक्रोफैराड का है, तो इसमें सबसे छोटा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है, तो इससे भी छोटी वैल्यू आएगी आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी की। तो ये है हैरान करने वाली बात सबसे ज़्यादा, जो आपको बताएगी कि C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे आपको एक ज़बरदस्त किस्म की एक वैल्यू दे रही है। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी जो होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसी, यानी हर कैपेसिटर जो 3 कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो आप नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है हमने तो 3 कैपेसिटर के लिए निकाला हुआ है, तो आप 3 4 5 जितने भी कैपेसिटर लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। तो उन कैपेसिटर की जगह पे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी का एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी हमारे पास होती है उसका आंसर जो हमारे सर्किट में सबसे छोटा कैपेसिटर लगा होता है उसकी कैपेसिटेंसी से भी छोटा आंसर आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी का। यानी जो सबसे छोटा कैपेसिटर इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, इनमें अगर सबसे छोटा कैपेसिटर मैं मान लूं कि ये हमारे पास सबसे छोटा कैपेसिटर है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी आती है उसकी वैल्यू इससे भी स्मॉलर आती है। तो इस तरह से अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर ही आती है तो फिर इसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, ये तब हमारे लिए हेल्पफुल रहता है जब आपने सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है और आपकी अप्लायंस जो है उसमें कोई ख़राबी हो सकती है, यानी जल सकती है वो, तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी को इस्तेमाल करके उसकी पोटेंशियल को आप थोड़ा कम कर सकते हो, यानी पोटेंशियल को आप डिक्रीज कर सकते हो। तो इसलिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है
इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब एक बहुत अहम बात वो ये कि आप कैसे याद रखोगे कि सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो स्मॉलर होती है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो आप देखें इनका डिस्टेंस क्या होता है, जब सीरीज़ में लगाते हो तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जिस वजह से इनकी कैपेसिटेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंसी जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती होती है। तो इसको याद रखने का इस तरह से तरीकाकार है कि आप इसको आसानी के साथ याद रख सकते हैं। तो ये था कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमने डिस्कस किया। इससे पहले हमने पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को भी डिस्कस किया था। तो आप सबसे पहले कैपेसिटर की वीडियो को समझें, कैपेसिटर क्या चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा मैं। उसके बाद आप पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को समझें, फिर आप सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को समझें, और आप दोनों कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो हैं यानी सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को आप देखें और आप खुद सोचें कि कौन सी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो आपके लिए सूटेबल है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।